महादेव भक्तों, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन स्त्रियों को भूलकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। भक्तों, प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के समीप आती हैं। वे विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम करती है और एक जिज्ञासा के साथ प्रश्न पूछती है, प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और आप ही अंत है। आपकी इच्छा से ही काल समस्त प्राणी को अपने अधीन करता है, किंतु आज मैं आपके श्री चरणों में एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि शिवलिंग पर जल अर्पित करने से क्या नियम है। कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, कौन सी स्त्री शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकती। इस विषय में मुझे विस्तार से ज्ञान प्रदान करे और मेरे मन की सभी शंकाओं को दूर करे। मित्रों, माता पार्वती की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ मन मन मुस्कुराकर उत्तर देने लगे, देवी पार्वती, आज अत्यंत उत्तम और कल्याणकारी प्रश्न किया है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं और उन नियम को पालन करते हुए ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करता है तो उसे पुण्य के साथ पाप का भागी भी बनना पड़ता है। देवी, जहाँ इन नियमों को पालन नहीं किया जाता वहाँ मैं रुष्ट होकर वहाँ से चला जाता हूँ। हे प्रिय, मैं आज तुम्हें 3 प्रकार की स्त्रियों के विषय में बताऊंगा जिन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री से महादेव का फल प्राप्त नहीं होता बल्कि उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग मेरा साक्षात स्वरूप है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरी पूजा करता है उसकी मैं सदैव रक्षा करता हूँ। हे पार्वती, इन नियम को बताने से पूर्व मैं तुम्हें अपने परम भक्त सुमति की एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से स्त्री को 100 वर्षों तक शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसे सभी दुख दूर हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है और वह संसार की मोह माया में मुक्त हो जाता है। माता पार्वती विनम्र भाव से बोली, स्वामी, आपके श्री मुख में इस पावन कथा का श्रवण करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। भगवान शिव कहने लगे, देवी पार्वती, यह बहुत प्राचीन काल की बात है। देवपुरी नामक नगरी में सुखदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान, सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी गहन अध्ययन किया हुआ था। उसी नगर के समीप एक अन्य नगर था जहाँ सुधर्मा नाम की एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुमति था। सुमति बचपन से ही भगवान शिव की बड़ी श्रद्धा और सेवा भाव से भक्ति करती थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती थी, विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी और शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही अपने दिनचर्या का आरंभ करती थी। मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए वह उसने 16 सावन सोमवार के व्रत भी पूरे किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। सुमति अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवान कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो सुधर्मा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसी चिंता में एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, समय आ गया है, अब हम इसके योग्य वर की खोज करें और उसका विवाह संपन्न कर दे। तभी उसकी पत्नी विनम्रता से बोली, स्वामी, मेरी दृष्टि में एक योग्य विद्वान है, ब्राह्मण है। वे मेरे भाई की नगरी में अक्षयपुरी में रहते हैं। उनका नाम सुखदेव है। वे अत्यंत सज्जन, धर्मपरायण और शास्त्रों का ज्ञाता हैं। मेरा विचार है कि यदि हमारी पुत्री का विवाह उस श्रेष्ठ से ब्राह्मणी से के साथ हो जाए तो वह एक निश्चित ही सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करेगी। तब सुधर्मा बोले, प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मेरे भी सुखदेव जी के विषय में सुना है, बहुत प्रशंसा सुनी है। वे सचमुच में एक योग्य और संस्कारी ब्राह्मण हैं। हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करना उचित रहेगा। मैं कल ही उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अगले ही दिन सुधर्मा सुखदेव के घर पहुंचे। उस समय सुखदेव बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। जब सुधर्मा ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय प्रशंसा से भर उठा। वे मन ही मन में सोचने लगे, वह क्या ब्राह्मण पुत्र कितना महान है, कितनी भक्ति और संपन्नता से
अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, निश्चय ही यह मेरी पुत्री के लिए योग्य वर है। तभी सुखदेव के द्वार पर खड़े हुए सुधर्मा को देखा। वह तुरंत आगे बढ़ा, आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और विनम्र स्वर से बोले, विप्रवर पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। सुखदेव का मधुर व्यवहार और अतिथि सत्कार देखकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा कि उनका घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध, घर में पूजा स्थान में विविध प्रकार के शिवलिंग स्थापित तथा सुखदेव प्रतिदिन श्रद्धा से उसकी पूजा अर्चना करते थे। यह सब देखकर सुधर्मा के मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि सुखदेव और उसकी पत्नी सर्वश्रेष्ठ और योग्य वर हैं। तभी सुधर्मा ने सुखदेव से कहा, हे विप्र, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव के लिए आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ और योग्य वर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। यदि आप स्वीकार करें तो उसका विवाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव के माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक सुखदेव को विवाह के लिए समझाया और सुखदेव भी सहज तैयार हो गए। समय आने पर शुभ मुहूर्त निकाला गया और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सुमति का सुंदर, मनमोहन और सौम्य रूप देखकर सुखदेव भी अत्यंत प्रसन्न हुए। वह केवल रूपवती ही नहीं बल्कि गुणवान, शीलवान और चरित्रवान भी थी। विवाह के बाद वह सुमति अपने ससुराल पहुंची और उसने अपने पति और सास ससुर को पूरे मन से सेवा की। अपनी मधुर वाणी से, श्रेष्ठ व्यवहार से उसने शीघ्र ही सभी का मन जीत लिया था। वह प्रतिदिन अपने पति से पहले जागती, घर का आंगन साफ करती, फिर स्नान करके पूजा कर घर जाती और विविध विधान से भगवान शिव की पूजा करती, नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करती और बेलपत्र चढ़ाती, दिन भर के सभी कार्य करती और परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती। रात में पति के चरण दबाकर उसके बाद सो जाने के बाद ही स्वयं विश्राम करती थी। सुमति में एक आदर्श पवित्रता नारी के सभी गुण विद्यमान थे। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। उसने कभी किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य, धर्म और पवित्रता का पालन करने वाली स्त्री है। उसके ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव के प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी भी उस पर कृपा करने लगी। माता स्वयं लक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगी। उसने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। मित्रों, तब भगवान शिव आगे कहने लगे, हे देवी, स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है जो पवित्रता होती है और जो सत्य तथा धर्म का पालन करती है। सुमति के अंदर एक श्रेष्ठ पवित्रता नारी के सभी गुण विद्यमान थे, किंतु पार्वती, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसकी एक छोटी सी भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के अंधकार में डूब गया और उसके जीवन में क्लेश, अशांति और पीड़ा का आगमन हो गया। एक दिन की बात है, अगले ही प्रातः काल से श्रावण मास आरंभ होने वाला था और संयोगवश उस दिन अमावस्या भी थी। उस दिन सुमति ने दोपहर के भोजन में अनेक प्रकार की सब्जियां बनाई, जिसमें प्याज, गोभी और अन्य सामग्री दही के साथ मिलाकर पकाई थी। स्वाद बढ़ाने के लिए उसने साधारण नमक का भी प्रयोग किया था। संध्या से पूर्व पूरा परिवार भोजन करके विश्राम करने चला गया। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि कुछ सब्जियां बच भी गई। अगली सुबह सुमति और सुखदेव ने बची हुई सब्जी का भोजन का ग्रहण कर लिया। मित्रों, कहा जाता है कि तामसे का आहार मन और इंद्रियों की विपरीत प्रभाव डालता है। उसी का प्रभाव उन दोनों पर भी पड़ा। सुमति अपने नित्य नियमों के चूक गई। दैनिक शुद्धचार्य का पालन किए बिना उसने शिवलिंग को स्पर्श कर जल अर्पित कर दिया। इस प्रकार अनजाने में उसने पूजा की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तभी उसने जीवन में विपरीत परिस्थिति का आरंभ हुआ। अब आगे भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी पार्वती, उस दिन जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं अत्यंत क्रोधित हो गया। मेरी पूजा की पवित्रता भंग होते देख मैं अपने ही भक्त रुष्ट होकर वहां से चला गया। मेरे वहां से जाते ही सुमति के जीवन में दुर्भाग्य और प्रवेश कर लिया। उसके शरीर के मन में महामोह वास हो गया। महामोह उसे धीरे धीरे धार्मिक कार्यों से दूर कर दिया। उसके द्वार पर किए गए श्रावण सोमवार के व्रतों का पुण्य भी नष्ट होने लगा। अनजाने में उन्होंने लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन किया। सोमवार के व्रत के दिन सुमति ने साधारण नमक का उपयोग कर लिया।
जिससे उसका व्रत नष्ट हो गया। देवी, जिन व्रतों से मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है, उसी व्रत ने अनजाने में उसने बहुत ही बड़ा पाप प्राप्त कर लिया। उसका मन धर्म और स्वयं से हटकर विषम वासनाओं में उलझने लगा। उसके विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ने लगा। उसका मन भी ऐसे स्थिर और अचंचल रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के जीवन में स्वयं समाप्त होता रहा और मर्यादाओं को भूलने लगे। फिर एक दिन अज्ञानवश उन्होंने ऐसी भूल की जिससे बड़ा अनर्थ हो गया। पार्वती, शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ अवस्थाओं में स्त्री पुरुष को अत्यंत स्वयं और शुद्धता रखनी चाहिए, परंतु जब मनुष्य मोह की वासना के वश में हो जाता है तो वह धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पाता। उसी पाप के प्रभाव से सुमति के पति के शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हो गया। वह अचानक भूमि पर गिर पड़ा और उसका शरीर पीड़ा से तड़पने लगा। अंग अंग में जलन होने लगी और वह असहनीय कष्ट से कराने लगा और वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मेरे द्वारा एक ऐसा और शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं किया। सुमति कहने लगी और रोने लगी, अपवित्र अवस्था के मैंने नियमों की अवहेलना कर दी। इसी पाप के प्रभाव से मेरे पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गए और अत्यंत दुख भोग रहे हैं। हृदय करुणा से भर उठा और उसके धैर्य बांधने हुए बोली, बेटी चिंता मत करो, मनुष्य से भूल हो जाती है, परंतु सच्चे पश्चाताप और प्रायश्चित से पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाओगी तो तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इसी मठ से रहो कि प्रतिदिन स्नान करना, शिवलिंग पर जल अर्पित करो, बेलपत्र चढ़ाओ और भगवान शंकर की भक्ति करो। वे समस्त संसार के पिता हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार निश्चित है। तुम्हारा पति भी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। साधु के वचन सुनकर सुमति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। वह उसी शिव मठ में रहने लगी। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती। मठ में उपस्थित गायों को चारा डालती, उनकी सेवा करती। दिन भर मंदिर में बैठकर भगवान शिव की स्तुति और भजन करती रही। अपने पति के कल्याण के लिए उसने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार उसकी भक्ति, सेवा और तपस्या करते समय वे 1 वर्ष बीत गया। किंतु हे पार्वती, दूसरी ओर मैं भी उसकी परीक्षा ले रहा था। फिर श्रावण मास आरंभ हुआ। साधु महाराज ने उसके समझाते हुए कहा कि पुत्री, इस पूरे सावन माह में सभी सोमवार का व्रत नियम पूर्वक करना, सदैव शिवजी का ध्यान करना और कोई भी भूल ना होने देना। तामसिक पदार्थों का सेवन मत करना। हल्दी, कुमकुम या सिंदूर कभी मत चढ़ाना। सच्चे मन से भोलेनाथ की आराधना करोगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं एक दिन जरूर पूरी होगी। सुमति नियम पूरी श्रद्धा के साथ पालन करने लगी, किंतु तो इसी व्रत की भक्ति का अनुभव देखती रही। धीरे धीरे उसका यह मन निराशा घर करने लगी। शायद भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, यह सोचकर उसका हृदय टूट गया। हताश होकर एक दिन उसके जीवन में त्यागने का विचार लिया। वह शिवम मठ के पास बहती नदी के तट पर गई। आंखों में आंसू और होठों पर हर हर महादेव का नाम लेकर वह जल में उतर गई। किंतु तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही वह जल में डूबी, उसी क्षण कोई दिव्य शक्ति उसे वापस ऊपर ले आई। जब उसकी आंखें खुली और उसके सामने स्वयं भगवान शिव साक्षात